बोलो सदगुरुदेव की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, पिछली बार बताया था कि जब हम गुरु की शरण में आते हैं तब हमको वो ज्ञान प्राप्त होता है, ये सभी जानते हैं। क्या वो कोई भी काम आप सीखेंगे, सीखना चाहेंगे तो किसी न किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, चाहे सांसारिक काम हो चाहे आध्यात्मिक हो। तो जब तक हम गुरु की शरण में नहीं पहुंचते, कुछ भी हम जानना चाहते हैं, तब तक हम वो काम सीख नहीं पाते। तो सबसे पहले तो हमारे सब संतों ने बताया कि भाई हमको सत्संग से जुड़ना चाहिए, क्योंकि बिन सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिन सुलभन होई। तो जब परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है तभी कोई सत्संग में आ पाता है। अगर सत्संग में नहीं आ पा रहे तो आप ये समझ लो कि परमात्मा की कृपा हमारे से हट रही है। तो उसको हमने खुद बनाना पड़ेगा। कई बार ये लोग सोचते हैं कि भगवान चाहेंगे तो बुला लेंगे, गुरुजी चाहेंगे तो बुला लेंगे। ऐसा नहीं होता। क्यों? जो गुरु पूर्ण अवस्था का होता है उसे कुछ लेना देना ही नहीं होता, और भगवान को भी तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो स्वार्थी थोड़े ना है। कौन बुला लेंगे? जो संसार में फंसे हुए हैं, जिनसे आपको स्वार्थ है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, वो आपको बार बार फोन करेंगे, जाएंगे भी, सारे काम करेंगे, बुलाएंगे, और आपकी गलत बातों को भी मानने पर मजबूर हो जाते हैं गुरु। क्योंकि उन्हें पता है कि ये चला जाएगा तो मेरा सत्संग ही बंद हो जाएगा या मेरी सेवा बंद हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई, न तो पूर्ण गुरु के पास ऐसा होता है और न भगवान के पास ऐसा होता है। क्योंकि उसके लिए तो कोई भी आओ, कोई भी जाओ, वो सिर्फ एक दृष्टा मात्र होता है। इसीलिए कहा गया कि दृश्य से बड़ा या दृष्टा। पूर्ण गुरु कुछ करने वाला नहीं होता, वो सिर्फ दृष्टा होता है। इसी तरह से भगवान भी कुछ करने वाला नहीं होता, सिर्फ दृष्टा होता है। करने वाले आप स्वयं ही हैं। लेकिन कई बार ये भ्रांतियां ऐसी पैदा हो जाती हैं, गुरुजी करेंगे, गुरुजी करेंगे या भगवान करेंगे। इसके लिए कितनी बार बताया जाता है कि हम रोते गिड़गिड़ाते रहते हैं, गुरुजी कृपा करो। तो मैंने क्या बताया कृपा के लिए? कर और पा। क्योंकि पूर्ण गुरु या परमात्मा दोनों का एक ही खेल है। क्योंकि अपने बेटे को कोई भिखारी नहीं बनाना चाहता, वो ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा बनेगा, मेरे से भी बड़ा बने, इसका नाम हो। क्योंकि जब बेटे का नाम होगा तभी मेरा नाम होगा। अगर बेटे का ही नाम नहीं होगा तो मेरा नाम रोशन कहां से होगा? लेकिन उसके लिए
हमें जो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जो करना पड़ता है, एक अच्छा लायक बेटा बनना पड़ता है। और यह लायक बेटा बनने के लिए क्या बताया गया? सेवा, सत्संग और भजन। तो हमें इन तीनों चीजों से नहीं छूटना, क्योंकि जब तक हम सत्संग से नहीं जुड़ेंगे हमें कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि हमको चाहिए क्या, या आगे हमको क्या चाहिए। हम किसी भी पोस्ट पर पहुंच गए, लेकिन आगे प्रमोशन होने के तो चांसेस फिर भी रहते हैं, तो वो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन वो कब पता चलेगा? जब आप मान लो गुरु से मिलेंगे, सत्संग में जुड़ेंगे आप। लेकिन गुरु से मिलना यह नहीं होता कि एकांत में आकर के आप गुरु से मिल लिए, ये मिलना नहीं है। क्यों? कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना ही गुरु से मिलना है, तब गुरु से मिलन होगा। अगर गुरु के बताए हुए मार्ग पर आप नहीं चलते, अब गुरु ने क्या कहा पहले? भाई 3 चीजों का तुमने ध्यान रखना है, सेवा, सत्संग और भजन का। अब वो चीज तुमने काट दी। अरे गुरु जी तो रहते हैं यार घर में, जब मर्जी मिल लेंगे, घर के हैं वो तो, बाहर के थोड़े ना है जो कि मिल नहीं सकते। बहुत कम शिष्य हैं, कोई ज्यादा करोड़ों शिष्य तो है नहीं साहब, गुरु जी मिलेंगे नहीं, जब मर्जी मिल लेंगे। तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत होगा नाम मात्र के लिए। लेकिन जो लाभ आप चाहते हैं वो लाभ हम जब ही ले सकते हैं जबकि आप गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। तो परमात्मा ने अपना काम कर दिया, उसने हमको मनुष्य का शरीर दे दिया, और इससे बड़ा क्या काम करेगा परमात्मा। लेकिन हम संसार में यही सुनते रहते हैं, परमात्मा कृपा करेगा या गुरु बुलाएगा तो हम जाएंगे। भाई परमात्मा तुम्हारा नौकर है या गुरु तुम्हारा नौकर है? लेकिन हम तो उसको नौकरी समझ रहे हैं ना, वो बुलाएगा तो जाएंगे। अरे भाई मैं क्यों नहीं जा सकते? जिस तरह से मान लो जब बच्चा है, बच्चा कितना भी खेलता कूदता है बाहर, फिर जब खेल कूद के थक जाएगा सीधा कहाँ भागता है? अपने घर में भागता है ना। हा? अपने घर में ही भागेगा, अपने मम्मी पापा के पास भागेगा, अपने घर परिवार में जाएगा। तो हमारा असली घर परिवार क्या है? परमात्मा का घर है। और परमात्मा के घर पहुंचने के लिए जो साधन है वो गुरु दरबार है, सत्संग है। तो हम जब उसके लिए ही मान लो बहानेबाजी बनाएंगे या समय नहीं निकाल सकते, तो हमारे पास किसी के लिए समय नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरह से काल के चंगुल में ऐसे बंध चुके हैं कि अब वो हमको निकलने नहीं देता। लेकिन उसमें अब वो निकलने नहीं दे रहा और हम ये कहते हैं कि हम नहीं जा रहे हैं? वो निकलने नहीं देता और हम कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे, तो गुरु हमारी बात नहीं मान रहे, कि हमको मान लो तरह तरह की मान लो कुछ भी कह सकते हैं हम, लेकिन वो निकलने नहीं देता। तो जितने जितने हम सत्संग से दूर होंगे उतना ही वो हमको यानी अपनी गिरफ्त में लेता जाएगा। क्यों? कि जिस तरह से रिचार्जिंग होती है मोबाइल की, हम रिचार्जिंग करते हैं, जो मोबाइल खराब होते हैं ना उनकी रिचार्जिंग बैटरी जिनकी लूज होती है उनको रोज रिचार्जिंग करनी पड़ती है, डेली करनी पड़ती है। अब कोई बढ़िया क्वालिटी के होते तो तीसरे दिन करनी पड़ती है, और भी बढ़िया क्वालिटी के हैं तो उनके 1 हफ्ते में करनी पड़ती है। कुछ की अपने यूज पर आ जाती है। तुम उसको यूज कितना करते हो? अब यूज का मतलब क्या है कि मान लो संसार में जो भी हमको अपने सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा, गुरु के द्वारा जो पावर मिली हुई है उसको हम संसार में कितना यूज कर रहे हैं। जरा सी परेशानी आई या फटाफट उसको लगा देते हैं, आड़ उसकी लगा देते हैं फटाफट। जैसे कि कोई पिलर गिरने वाला होता है तो भाई ऊपर एक उसमें सपोर्ट और लगा दो,
कहीं ये गिर नहीं जाए, इधर से भी सपोर्ट लगा उधर से भी सपोर्ट लगा, तो किसकी सपोर्ट लगाएंगे? हम फटाफट यानी राम नाम की और अपने गुरु की फटाफट सपोर्ट लगा देते हैं। किसके लिए? संसार के लिए। तो यूज हम ज्यादा कर रहे हैं उसको। तो जितना हम ज्यादा उसको यूज करेंगे उतना ही हमें ज्यादा भजन करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, गुरु से मिलना। जितना हम ज्यादा यूज करेंगे, अगर कम यूज करते हो तो भाई कम में भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो संसार में फंसा होता है ना, उसको एक लालच बन जाता है। लालच बन जाता है कि ये काम तो फ्री में हो जाता है, और काम के लिए तो पैसे देने पड़ते हैं, खर्च होने पड़ते हैं। कि मान लो हम बीमार हो गए, कहीं भी गए तो क्या होगा? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हाल बना दे 50,000 का, लाखों रुपए का बिल बना दे, वहां तो पैसा देना पड़ता है। तो हम आड़ लगाते हैं, तो पैसा क्यों खर्च करें? अरे गुरु की आड़ लगा दो। लेकिन ये नहीं पता कि मान लो गुरु की आड़ कब तक लगेगी। जितना था उतना तो आप खर्च कर चुके भाई, 1 बार 2 बार 3 बार जितना रिचार्जिंग था उतना आपने डाटा उसका खर्च कर लिया। अब बैटरी नहीं है, अब बैटरी ही नहीं है तो मोबाइल अब मान लो चार्ज कहां से करेगा? किस तरह से आपको डाटा दिखाएगा? किस तरह से आपके काम करेगा? कारण ये होता है। तो जितना हम मान लो गुरु से और सत्संग सेवा से जुड़े रहेंगे, उतना हमारा संसार भी सुदृढ़ रहेगा। संसार भी सुदृढ़ रहेगा। यहां तक है कि यानी हमको फिर लाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक पलक गुरु हमसे जुदा ही नहीं होगा। आप कहते नहीं जी हम तो याद करते रहते हैं हमेशा, लेकिन फिर लाग क्यों लगाई? याद करते रहते हो तो याद करने वाले की लाग नहीं लगानी पड़ती। फिर याद करते रहते हो, तुम्हारे पास है बचाने वाला, तो फिर लाग क्यों लगाई? नहीं लगानी पड़ेगी भाई। लाग लगाने के लिए क्यों आप मान लो डॉक्टर के पास गए? क्यों आपने दवाई खाई? क्यों लाग लगाई? लेकिन जो हमेशा आपके पास है उसके लिए लाग नहीं लगानी पड़ती। तो कहना एक अलग बात है, क्योंकि हम अपने झूठ को छिपाने के लिए हम तरह तरह की कहानियां गढ़ते हैं कि किसी तरह से हम ठीक साबित हो जाएं और दूसरा गलत साबित हो जाए। यहां तक कि हम गुरुओं को भी गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, औरों की तो छोड़ो, सत्संग को भी गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। किसके लिए? कि हम ठीक हो जाएं। तो और हम ठीक हो नहीं सकते, क्योंकि जहां से हम ठीक होंगे, जिस तरह से हम ठीक होंगे, वो तो हमने मार्ग ही छोड़ दिया जहां से हम ठीक हो सकते थे। तो ये खाली ऊपर तक की ही बातें रह जाती हैं। तो कितनी भी आप बैटरी चार्ज कर लो, फुल कर लो एकदम 100%, लेकिन अगर उसको समय रहते रिचार्ज नहीं किया गया तो बिना यानी यूज किए भी वो खत्म हो जाएगी। मत करो तुम यूज, फिर भी खत्म हो जाएगी। क्यों? जिंदगी तो जी रहे हो ना, ऊपर से तो उसका डाटा चालू है ना, कृपा तो उसकी बरस रही है ना, तुम नहीं ले रहे फिर भी बरस रही है। तो अपने परमात्मा को, अपने गुरु को, अपने सत्संग को हमको नहीं भूलना चाहिए। बहानेबाजी नहीं चलती भाई, वहां नहीं चलती बहानेबाजी, संसार में चल जाती है, वहां नहीं चलती। क्योंकि उसका रिजल्ट हमें कुछ दिन बाद फिर देखने के लिए मिल जाता है, अपने आप ही मिल जाता है देखने के लिए। अवहेलना हम करते हैं तो यही कारण है जब गुरुओं के पास जाते हैं तो जैसा जिसको गुरु मिला तैसा दिया बताए। तो सांसारिक गुरु जब हमको मिलते हैं क्योंकि उनको संसार ही चाहिए भाई, गुरु को भी संसार चाहिए कि मेरा मान लो दुकान बढ़िया बने, आश्रम बढ़िया बने, शिष्य बहुत तेरे हों और पैसे वाले हों जो मेरे को खूब पैसा दें, गाड़ियों में घुमाएं।
तो वो भी संसार में ही बंधा हुआ है। तो अब ऐसे ही शिष्य आएंगे तो इसी तरह के वो भी संसार में बेचारे बंधे होते हैं। तो उन दोनों का चलता रहता है मामला, उनका चलता रहता है। लेकिन जहां पर संसार से ऊपर उठने की बात होती है, शरीर से ऊपर उठने की बात होती है, मन बुद्धि से ऊपर उठने की बात होती है, इंद्रियों से उठने की ऊपर की बात होती है, तो बात करना तो एक अलग है कि वो बातें तो जो संसार में गुरु फंसा हुआ है वो भी करेगा। तो सुनी सुनाई बातें हैं वो भी करेगा, और जो उस स्टेज में रमा हुआ है वो भी करेगा। लेकिन फर्क क्या है? फर्क आपको ये देखना पड़ेगा। फर्क कहां नजर आएगा? फर्क आएगा उसकी रहनी में, रहनी में नजर आएगा। वैसे नजर नहीं आ सकता आपको। बातें दोनों की एक जैसी ही होंगी, क्योंकि नकली भी वही बातें करता है, असली भी वही बातें करता है। जैसे कि आप लेकिन परखेंगे उसको, परखने के लिए आपको जोहरी बनना पड़ेगा। जिस तरह से सोना होता है, खरा सोना है और एक नकली सोना है, अगर आपको परख नहीं है तो दोनों आपको एक जैसे ही लगेंगे। क्या भाई ये भी पीला है, ये भी पीला है, तो आप तो मान लो उस नकली को ही सोना समझ करके, और कुछ लोग बेवकूफ बना भी जाते हैं और बन जाते हैं। बाद में पता चलता है जब हम मान लो सुनार के पास ले जाते हैं, बोला ये तो नकली है। तो असली को तो कोई ले गया और नकली को दे गया। तो असली सबके पास है। आप पहले नंबर तो ये समझो, असली हर जीव के पास असली सोना, असली ज्ञान मौजूद है। लेकिन जब हम इन सत्संगों में, गुरुओं के चक्कर में हम पढ़ते हैं, स्वार्थियों के चक्कर में, तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो करते क्या हैं कि असली को तो ले लिया उन्होंने, उसको तो छिपा दिया और नकली तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया, तुम खुश हो गए। और बाद में पता चलता है तो रोते चिल्लाते, मैं तो लुट गया, मेरे को तो सब कुछ मान लो ले गया। कई बार देखा है ना, कुछ लोग मान लो सब, मान लो माता बहनों से निकलवा के ले जाते, कान के भी निकाल दे, ये भी निकाल दे, ये भी निकाल दे, भाई इसके बदले में क्या देगा? नोटों की गड्डी है। और नोटों की गड्डी देखी तो मैं दिख तो रहा है ऊपर के साहब को, ये तो 1 लाख की गड्डी है, 2 लाख की गड्डी है, लेकिन जब ऊपर तो नोट दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर देखा तो वहां कुछ भी नहीं, सब कागज भरे हुए हैं। तो यही खेल होता है। फिर हम रोते चिल्लाते हैं, लेकिन अब रोते चिल्लाने से बात तो बनेगी नहीं। कितने भी जो माल गया वो तो गया, जो समय आपका खत्म हो गया वो हो गया, वो लौट के आने वाला नहीं है। जो माल गया वो गया, लेकिन अब जो बचा हुआ है उसकी तो हम कदर करें, उसकी तो हम कदर करें और उसका तो हम सौदा सच्चा करें। जब हम सच्चा सौदा करेंगे तो सच्चा सौदा सत्य के पास ही जाकर के होता है। तो मैं कैसे सच्चा सौदा होता है? सत्य ही देना पड़ता है, तब हमको परम सत्य मिलता है। हमारे सांसारिक चीजों का खेल नहीं होता, सत्य ही आपको देना पड़ेगा तब परम सत्य मिलेगा आपको, क्योंकि आत्मा को ही परमात्मा मिलता है। लेकिन अब समस्या कहां पैदा हो जाती है कि अब हम ऐसी जगह आकर के भी, अब कुछ लोग संसार में भी, मैं तो इसलिए परेशान हूं, मैं इसलिए परेशान हूं, मैं इसलिए परेशान हूं, तो अब सत्य का सौदा हो कैसे? सच्चा सौदा हो नहीं पाता, क्योंकि हम तो मान लो सांसारिक व्यापार में पड़े हुए हैं, सांसारिक चीजें चाहते हैं, तो भाई व्यापारी, लेकिन सत्य नाम के व्यापारी हमको बनना चाहिए, तो वो हम बन नहीं पाते। तो उसके लिए एक यही है कि सत्संग से हम जुड़े रहेंगे तो संसार में जो भी परेशानियां, आपदाएं जो आती हैं वो सहज में हमारी कटती रहेंगी।
आएंगी अवश्य, लेकिन आती रहेंगी जाती रहेंगी, आती रहेंगी जाती रहेंगी, उनका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम अपने मार्ग को सही तरीके से चलते रहेंगे, हमारा मार्ग रुकेगा नहीं। इसके लिए अपने अपने तरीके से कहा सबने, ये अभी मैंने इस तरीके से आपको बताया। साहब ने कैसे कहा कि संसार का खेल तो चलता रहेगा, तो उन्होंने कहा कि हस्ती चढ़िए ज्ञान के, हस्ती चढ़िए ज्ञान के, सैब जुलीचा डार, वह स्वान रूप संसार है भौकंदे झकमार। अब इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। जब आपको ज्ञान मिल गया तो यानी उस ज्ञान पर आप जाकर के, आपको मान लो शून्य शिखर पर जाकर के बिठा दिया, तो फिर क्यों मरे जा रहे हो भाई? अब कह रहे हो साहब माता कुछ है ही नहीं, फिर नीचे क्या टटोल रहे हो? है? लेकिन आप नीचे उतर करके संसार में टटोलते हो कंकड़ पत्थरों को। अब ये संसार कंकड़ पत्थर ही तो है। अब फिर कहते हो हम परेशान हो गए, तो परेशान किसने किया? न परमात्मा ने किया, न गुरु ने किया। परेशान कैसे हुए? आप अपने कर्मों से। अब स्वयं आप ही करता है, परेशानी में आप स्वयं पड़ रहे हैं। तो जब तक हम मान लो जुड़े रहेंगे सत्संग से या सत्य से, तो नीचे का कार्य अपने आप चलता रहेगा, अपने आप चलता रहेगा। भाई जिस तरह से आप शून्य शिखर पर पहुंचे तो क्या मर गए थे? भाई जिंदा थे ना, है? जिंदा थे, कोई काम रुका था क्या? तो जब वहां बैठे थे, जब कोई काम नहीं रुका तो वहीं बैठो ना। लेकिन होता क्या है कि हम खुद कर्ता बन करके नीचे उतर आते हैं और हम लग जाते हैं कि ये मैं कर डालूंगा, ये मैं कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा। तो कर ले, फिर कर ले, और फिर वाला होता नहीं। करते 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 पूरा जीवन हमारा निकल जाता है और वो पूरा हो ही नहीं पाता। लेकिन जहां हम बैठे हुए हैं शून्य शिखर पर, वहां से हम आगे चले ना, तो नीचे का तो होता रहेगा। आपको दिखाई, भाई वहां बैठ के नीचे का सब दिखाई दे रहा है कि भाई ये कौन करने वाला, कैसे हो रहा है, तो फिर आप उसमें तो क्यों पड़ रहे हो? लेकिन आपको आवश्यकता ऊपर जाने के लिए, तो आप वहां से ऊपर चलो ना। जहां आपकी गद्दी गुरु ने लगाई है शून्य शिखर में, तो उस गद्दी से आप ऊपर चलो। नीचे का तो अपने आप होगा, क्योंकि कर्ता जो है वो अपने आप करेगा। अब उसको चाहे आप गुरु कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे सतगुरु कहो, जो मर्जी उसको नाम दे लो आप। मेन चीज है अपनी गद्दी पर बैठना, तो अपने आप होता है। तो यही एक खेल है। जब हम पूर्ण गुरु के सानिध्य में पहुंचते हैं तो आपको वो उस गद्दी पर बिठा देता है, जिस गद्दी को कोई दे नहीं सकता। अपनी गद्दी कोई नहीं देता। भाई ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, या यहां पर जितने भी जो गद्दियों के मालिक हैं, तो गद्दी के मालिक बने हुए हैं, अपनी गद्दी कोई नहीं देगा। बोले कि मेरी गद्दी पर जब तक मैं जिंदा हूं मैं बैठूंगा, मैं मरूंगा यहां पर बैठा हुआ। और जो अगर दूंगा भी तो किसका दूंगा? अपने घर वाले दूंगा, या मेरा जो चहेता है जिसने सब कुछ मुझे यानी दान कर दिया। मुझे दान क्या मतलब, सब कुछ तो कौन कर सकता है? यानी जैसे पैसे में खिलाया, गाड़ी बंगला दिया, आश्रम दिया, बोले उसे दूंगा। लेकिन जो पूर्ण गुरु है या सतगुरु है या परमात्मा है, वो आपको अपनी गद्दी ही देता है। बार बार मेरा यही ज्ञान था, इसी ज्ञान को मैं बताने की चेष्टा आपको करता हूं, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां पर जब आप बैठेंगे जाकर के, तो आप संसार के झमेलों से ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। और ये नहीं है कि आप मान लो कि संसार आपका चलेगा नहीं, और अच्छा चलेगा, इतना अच्छा चलेगा कि आप जो है सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते आप, इतना अच्छा चलेगा। क्योंकि मां सोचने वाला, हमसे ज्यादा सोचने वाला, और हमसे ज्यादा दिमागदार, और हमसे ज्यादा जानकार तो परमात्मा है। ये हमारा गुरु बैठा हुआ है वहां पर,
या सतगुरु बैठा हुआ, जो भी आप नाम दें, हम उससे ज्यादा जानकार थोड़े ही हैं भाई। यही कारण है कि हम उसको स्वीकार करें, लेकिन समस्या का हम उसे स्वीकार ही नहीं कर पाते। परेशानी का कारण यहां पर है। जिस तरह से अब ये सारी बातें मैंने आपको बताई, अब ये बात आपको शास्त्रों में भी मिलेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला तेरा संसार में, कुछ नहीं करूंगा, निहत्ता रहूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये क्या करोगे? तेरा रथ चलाऊंगा। तो स्वीकार तो उसे करो। अब अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि महाराज आप रथ ही चला लेना बस। भाई आगे तो जो रथ पे बैठा है वही मरेगा ना, वही मरेगा। तो अब वो रथ को गलत दिशा में थोड़े ना ले जाएगा, कैसे बचा जाएगा? और तुम तो उसकी आड़ में हो ना, उसकी आड़ में बैठे हुए हो, तो तुम कैसे मरोगे? लेकिन तुम्हें डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा। कब लगता है? या मेरे काम खराब हो जाएंगे, या संसार में मान लो जो भी चीजें हैं, डर जब ही लगता है। निर्भय आप जब ही नहीं हो पाते क्योंकि आप उसकी आड़ लेते नहीं हो। आड़ भी लो तो ढंग से लो, संसार में काम करवाने के लिए उसकी आड़ लेते हो। यानी एक तरफ तो आड़ लेनी नहीं है और लेनी भी है। अब ये दोनों बातें हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आड़ उसकी लेनी भी नहीं है और लेनी भी है। जिस तरह से भी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि मरने के बाद मैं ज्ञान नहीं करा सकता और मैं कराऊंगा भी, ये दोनों चीजें मैंने बताई आपको। लेकिन उस चीज को मैं यहां ओपन नहीं कर सकता क्योंकि यही प्रकट का खेल होता है। क्योंकि प्रकट जो है वो कभी मरता नहीं। यही कारण है कि कबीर साहब को जिंदा गुरु कहा जाता है। तो आपका यह समझते हो कबीर साहब मर गए? मरे तो वो फोटो मरा, शरीर मरा। जो सत्य कबीर साहब जो जिंदा है वो आज भी अंदर बोल रहा है। और जितना जितना इस बोलने वाले को जो जानता चला जाता है उतना उतना उनको समझता चला जाता है कि आखिरकार मान लो कबीर ज्ञान किसको कहते हैं। तो इसी तरह से पूर्ण गुरु भी कभी नहीं मरता क्योंकि वो हमेशा जिंदा था, जिंदा है, वो जिंदा रहेगा, इसीलिए उसको जिंदा कहा गया। अब जिंदा के लिए, अब क्योंकि उस जिंदा को तो हम जान नहीं पाते, वहां तक हमारी पहुंच नहीं होती। तो लोगों ने किताबों में क्या लिख दिया कि साहब टोपी लगी होती है, कुर्ता पहने होते हैं, माला पड़ी होती है, धोती पहने होते हैं, पैमज पहने होते हैं, पैर में जो है अरे लकड़ी की चप्पलें होती हैं, एक कमंडल होता है, बोले ये जिंदा रूप होता है। ये तो कोई भी बना सकता है, ये तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जिसने भी बनाया शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। तो ये जिंदा कहां से रहा? जिंदा का मतलब है जो मरे ही ना, खत्म ही ना हो, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहे, वो जिंदा होता है। इसीलिए कहा कि मान लो जो पूर्ण गुरु है न कभी मरा है, न मरता है और न मरेगा, हमेशा वो जिंदा रहेगा। अब इसी की देखा दूनी कहने का मतलब है नकल में तो हमारा हिंदुस्तान सबसे आगे है ना भाई। एक चुटकुला आता है कि जापान ने, अमेरिका ने और बड़े बड़े देशों ने एक सुई का निर्माण किया। वो सुई का निर्माण करके किसी ने उसकी नोक बनाई, किसी ने सुई बनाई, किसी ने छेद कर दिया। अब हिंदुस्तान के पास है, तुम क्या कर सकते हो? उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं? हम वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। बोला अच्छा करके दिखाओ। उन्होंने उठाई, मोहर ठोंक दी उस पर, मेड इन इंडिया, सब फेल कर दिए। तो ये नकल का खेल है। कहने का मतलब है कि मान लो कि हम इस तरह से दूसरे की देखा दूनी, सत्य को हम जान नहीं पाते, सत्य तक हम पहुंच नहीं पाते और हम उसकी नकल करते हैं। अब ये हमें नहीं पता कि सुई बनेगी कैसे,
अगर वो कहे कि भैया अच्छा मेरे सामने बना के दिखा, सामने बना के दिखा। अब देखो आने वाले समय में अगर आप लोग समय देंगे और भी जो नए लोग कुछ आएंगे, तो सत्संग के बाद में कैसे भजन होता है, क्योंकि वो भजन किताबों में नहीं लिखा हुआ, कैसे मैंने किया और कैसे मैं उस स्टेज पर पहुंचा, क्योंकि ये पहुंचे हुए की अपनी टेक्निकल अलग होती है, सबकी अलग होती है, लेकिन एंड में जाकर के वो एक होता है। तो उसको यहां पर सिखाया जा सकता है, लेकिन अब उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और कुछ उसके लिए क्लास लगानी पड़ेगी। जिस तरह से आपके जो बच्चे हैं या और जो नए लोग हैं वो सीखना चाहते हैं, तो संडे को ही अपना कोई समय निश्चित कर सकते हैं कि कैसे भजन किया जाता है, किस तरह से मैं उस स्टेज को प्राप्त हुआ। तो आपको यहां बिठाल करके कराने की भी व्यवस्था की जाएगी और आप लोग भी करने की कोशिश करें तो अच्छा है। क्यों कि किताबों का लिखा हुआ ज्ञान कुछ अलग होता है और जिस किसी ने स्वयं उसको हासिल किया है उसका ज्ञान कुछ अलग होता है। और ये समय समय पर बदलता रहता है, क्योंकि सतयुग में कुछ और था, त्रेता में कुछ और था, द्वापर में कुछ और था और अब से पहले कुछ और था, अब कुछ और है, आगे कोई और नया तैयार कर देगा। मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि भाई के मान लो कि मेरे साथ मर जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना ये ज्ञान मेरे साथ ही मर जाएगा। ज्ञान कभी नहीं मरता भाई, उसको प्रकट करने वाला है कोई दूसरा, उसको और किसी तरीके से प्रकट कर लेगा। क्यों कि जैसी जिसकी ब्रह होती है, ब्रह होती है, जिस तरह से साहब ने एक सिद्धांत दिया कि ब्रह जगावे ब्रह्म को और ब्रह्म जगावे जीव और जीव जगावे पीव को, फिर वही जीव वही पीव। यही तो मैंने कहा, यही तो मैं बता रहा हूं आपको, ये कबीर साहब ने बीजक में कहा। लेकिन जो आजकल जो नीचे से ज्ञानों में चलाने वाले हैं वो क्या कहेंगे कि ब्रह्म जगावे सुरत को, ब्रह्म जगावे सुरत को और सुरत मिलावे पीव। तो उन्होंने बदल दिया, क्यों कि ये बीच के ज्ञान हैं और बीच में ही लटके रहते हैं लोग। भाई सुखी कौन है, या तो फुटपाथ वाला या टॉप मोस्ट में बैठा है वो, ये दो ही सुखी हैं। बाद बाकी जो मीडियम है ना वो हमेशा दुखी था, दुखी है और दुखी रहेगा। तो या तो टॉप मोस्ट में बैठो जाकर के, और या कोई ज्ञानी मत ना करो। बाहर में जाने दो ज्ञान का, संसार में खा पियो मौज करो मर जाओ, आओ और 84 में चले जाओ, खुश रहोगे। और अगर ज्ञान करना है तो टॉप मोस्ट में बैठो जाकर के, तब तो बात बनती है। ये दो ही चीज है, बाद बाकी यहां पर सब उलझते ही रहते हैं। ये मीडियम वाले सब उलझते रहते हैं और उलझे हैं तो उलझाएंगे भी। जब भी मैंने कहा जैसा जिसको गुरु मिला तैसा दियो बताए। तो ब्रह जगह में ब्रह्म को, तो वो कह रहे हैं कि ब्रह जगह में ब्रह्म को, ब्रह्म जगह में सुरत को, सुरत मिलावे पीव। लेकिन साहब ने यह बीजक में नहीं कहा, आप खोल के देख सकते हो। ये तो गुरुओं ने अपने आप बनाया है, तो अपने ज्ञान के आधार पर बनाया है उन्होंने। साहब ने कहा कि ब्रह जगह में ब्रह्म को, जो मुझे मिला मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन उतनी ब्रह आप मान लो प्रकट करेंगे। वो किसके लिए? सिर्फ उसी के लिए, संसार के लिए नहीं। क्यों कि अगर आपने संसार के लिए ब्रह को प्रकट किया तो संसार को देने वाले तो बीच में ये बहुते रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह दुनिया भर की शक्तियां हैं, ये आ जाएंगे आपके सामने, ले तुझे क्या चाहिए, ले तुझे क्या चाहिए। लेकिन उसी मालिक के लिए अगर आपने ब्रह को जगाया तो मेरे से बाद में भी लोग आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और आएंगे। लेकिन जो मेरे से पहले आए तो उनका ज्ञान एकदम सबसे अलग मिलेगा, एकदम अलग मिलेगा। लेकिन वो बहुत जल्दी, यानी उस एंड में, अंत में, आदि अंत में प्रवेश कर जाते हैं।
क्योंकि जैसे जैसे कलयुग आएगा, जैसे जैसे उम्र हमारी कम होगी, तो वो ज्ञान भी फटाफट होगा। क्यों? उम्र कम हो रही है तो फटाफट ज्ञान को करना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है। तो आगे जैसे उम्र कम होगी तो और भी कोई मान लो नई और कोई विधि आ सकती है। तो जो विधि मैंने जानी उस ब्रह्म के द्वारा, किसने जनाई? उस सदगुरु ने जनाई, उस परमात्मा ने जनाई, उस ब्रह्म ने जनाई। तो वो मैं आपको करा सकता हूं, और करा करके चाहे नया हो, क्योंकि मैंने किताबें खूब पढ़ ली, खूब सत्संग सुन लिए। जो सनातन हमारा पूरा या वैष्णव पूरा किससे चल रहा है, संसार हमारा किससे चल रहा है? सिर्फ ओम से चल रहा है। लेकिन जो ओम का रहस्य मुझे बताया गया, अब किसने बताया? वो ब्रह्म में ही ब्रह्म ने बताया, ब्रह्म में ही ब्रह्म ने बताया। जब वो प्रकट हुआ तो वो कहीं किताबों में लिखा ही नहीं है, कहीं नहीं किताबों में लिखा हुआ। लेकिन जिसके द्वारा उसने बताया, मैंने उसको प्रकट किया, तो वो प्रकट हो गया। यानी उसके द्वारा, यानी हम इन 14 ब्रह्मांडों से परे जा सकते हैं। किसके? सिर्फ ओम के रहस्य के द्वारा ही। लेकिन जो किताबों में लिखी गई है, ओंकार से कोई पार नहीं जा सकता। जैसे कहा ना, साहब ने भी कहा ओंकार निश्चित भया या करता मत जान। क्योंकि उससे पहले ओंकार के विषय में इतना ही जाना था लोगों ने। तो इसी तरह से मान लो, जिसने जो कर रखा है प्रेजेंट में, उसने कैसे प्रकट किया है उसको, उसकी विधि सबसे अलग पहले भी थी, अब भी है, और आगे भी रहेगी। अगर कोई नया भाई जो इस ज्ञान में चलेंगे उनकी तो यही रहेगी। लेकिन आगे कोई करेगा भाई, जो ज्ञान मैंने जो मान लो हमारे नेत है, सबने कहा कि भाई ये सत्य है, वो सत्य को अगर कोई प्रैक्टिकली करता है तो वो किससे करता है वो जाने, वो जाने। लेकिन उसी सत्य को अब हमने जो प्रकट किया वो हम जाने। उन्होंने अपने लोगों को उस समय बताया तो उन्होंने उनका कल्याण किया। तो इसी तरह से हमने जैसे जाना वैसे हम बताएंगे तो मान लो कल्याण अवश्य होगा, गारंटी से होगा। क्योंकि वो किताबों का ज्ञान नहीं है, वो अनुभव का ज्ञान है। ओम का भी रहस्य अलग है, श्वासों का भी रहस्य अलग है, श्वासों का भी अलग है, जो आज तक न सुना होगा और ना ही किताबों में पढ़ा होगा। क्योंकि उसकी बात ही एकदम मान लो उसका ज्ञान ही अलग होगा जानने वाले का। क्योंकि जो कबीर साहब ने बात कही वो कभी किताब में लिखी नहीं गई। जो लिखी जिन लोगों ने, कबीर साहब ने तो पढ़ा ही नहीं ना, तो लिखेंगे कहां से वो? जिन लोगों ने जितना सुना उतना उन्होंने लिख दिया और उसी पर वो अमल करते रहे। आज भी लोग अमल कर रहे हैं। लेकिन अब जो बात कही नहीं गई कभी, उस बात को मान लो कौन लिख देगा? कौन लिख देगा उसको? कितनी भी कोशिश करते रहो आप। लेकिन ये वहीं से संभव है जिसके अंदर वो प्रकट हो जाता है, प्रकट हो जाता है। रास्ता साहब ने बता दिया कि ब्रह्म जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जीव, और जीव जगावे पीव को, फिर वही जीव वही पीव। अब इसी बात को सभी कह रहे हैं। तभी जब मैं था तब हर नहीं, लेकिन इसके लिए खुद को खत्म करना पड़ता है। अगर आप यूं कहो मैं ज्ञान को कराऊंगा तो मैं नहीं करा सकता, क्योंकि मैं तो कब का मर गया। जिसको आप देख रहे हैं मुकेशानंद को, ये तो सन 3 में ही मर गया था। लेकिन आप इसकी लाश को ही ढो रहे हो अभी तक। भाई संसार लाश को ही तो ढो रहा है, और क्या कर रहा है? लाश को ही ढो रहा है। लेकिन जो जब ही कहा कि जब मैं था तब हर नहीं, अब हर ही में ना। सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा मां। तो जब मैं था, जब मैं अपने को समझ रहा था कि मैं हूं। भाई सतगुरु ने बार बार, या ब्रह्म ने भी बार बार यही बताया, जब तक तो सभी संत महात्मा क्या कह रहे, जब तक तू मरेगा नहीं तब तक ज्ञान होगा नहीं।
तो कहते हैं ना, अपने मरे स्वर्ग दिखेगो। भाई स्वर्ग देखो है, भाई स्वर्ग तो जब देखोगे जब मरोगे। जब मरे ही नहीं हो, तो मरने की कला ही नहीं जानते, तो क्या तो स्वर्ग देखोगे, क्या सतलोक देखोगे, क्या नरक देखोगे, और आगे की चीजें जो भी मान लो कही गई, तो क्या देखोगे। तो अपने से ही ये ज्ञान होता है, और जिसने मान लो कर रखा है उस पोजीशन पर पहुंच गया, प्रकट है। इसलिए प्रकट की महिमा हमेशा थी, है और आगे भी रहेगी, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए इस तरह के संत कुछ यानी गिने चुने थे, हैं और आगे भी रहेंगे, और यहां कभी भी किसी समय में भीड़ न थी, न है और न होगी। हम कह जरूर लेते हैं कि साहब कबीर साहब के 64 लाख शिष्य थे, आज कहां गए 64 लाख। क्योंकि कभी जो भी ज्ञान कहा गया है, सब ज्ञान कबीर साहब का ही है भाई, सब ज्ञान कबीर साहब का ही है। क्योंकि वो ऊपर बैठे हुए हैं, तो सबको वो जानने वाले हैं। तो कोई भी कुछ भी ज्ञान कर सकता था या कर रहा है, वो सब उसी मालिक का ही है, उसी मालिक का ही कर रहा है। वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो सब उसी मालिक का ही है। इसीलिए 64 लाख कह दिया गया कि जनसंख्या इतनी थी। गरीबदास ने अरबों में फेंक दिया उसको, अब कोई उसे खरबों में फेंक देगा, क्यों जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन ज्ञान वही था, वही है, वही रहेगा, लेकिन समय के अनुसार विधियां बदलती हैं। यही गुरु की एक महत्ता है। आप मान लो उसी को लेके बैठे रहो कि कबीर साहब ने कहा था कि श्वास श्वास में नाम जप, श्वास को ही लेकर के बैठे रहो, तो नई बात बनेगी। लेकिन अब कबीर साहब ने ऐसे मान लो उसको बताया था, ऐसे बताया था, बहुत लंबा ज्ञान है उनका। तो जब तो उन्होंने कहा कि 14 अरब ज्ञान हम भाका, और 4 शब्द को बाहर ही रखा कि भाई 14 अरब ज्ञान मैंने कहा है भाई, 64 करोड़ नहीं 14 अरब की बात कर रहे हैं वो। तो विश्व की जनसंख्या तो मान लो घटती बढ़ती रहती है ना, और कुछ न कुछ कोई कर ही रहा है। जिसने अभी जन्म लिया है मनुष्य योनि में, कुछ न कुछ तो करता ही करता है। तो सारा मालिक का ही काम करता है, वो उसी का ज्ञान करता है। लेकिन अब इस समय उस टॉप मोस्ट तक, उस ज्ञान तक कैसे पहुंचा जाए, समस्या यहां पर आके खड़ी है। अब बहुत समय पहले हमारे वेद थे, बाद में गीता का मान लो वो कर दिया गया द्वापर युग में। अब संतों का प्रचार आ गया। लेकिन अब जो कराए, अब जो जिसने जो किया है उसी ज्ञान को कैसे किया है, उन्होंने वेद पढ़ के हासिल किया भाई, जो जहां तक भी वो पहुंचे। किसी ने गीता पढ़ के हासिल उसको किया, किसी ने ऋषि परंपरा से चल के जहां तक वो पहुंचे। लेकिन जिसने प्रॉपर में अब जो हासिल किया हुआ है, अब हमको आवश्यकता है यानी प्रेजेंट गुरु की। इसी के लिए साहब ने कहा कि सब संतन सिर ताज हैं, किसी की बुराई भलाई मत ना करो। सब संतन सिर ताज हैं, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेक की पारखी हिंद माथे के मोहर। लेकिन खोज उसकी करो जिसकी बुद्धि कहीं नहीं जा सके, क्योंकि ज्ञान तो यही था, शुरू से यही था। और जो कहा जा सकता है, किताबों में लिखा गया, वो ज्ञान है ही नहीं। वो ये कहां मिलेगा, जिसने प्रकट कर रखा है। जिंदगी भर भजन करते रहो, युगों तक भजन करते रहो, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। तो साहब ने प्रमाण पहले ही साहब ने कह दिया कि युग भर कोट समाध लगावे, कोट नहीं करे बेचारा। अब लगाते रहो अपनी बुद्धि, लगाते रहो विवेक, कोट नहीं करे बेचारा।
और पुरुष रूप कबहू ना चीने, जो गुरु मिलिन सारा। अगर पूरा गुरु आपको नहीं मिलता तो आप कभी ये नहीं जान सकते कि सतपुरुष होता कैसा है। आप सिर्फ किताबों में पढ़ी हुई बातें ही करते रहेंगे। 16 सूरज का प्रकाश होता है, 100 सूरज का होता है, 1 करोड़ सूरज का होता है, ये सब किताबी ज्ञान है। लेकिन वास्तव में वो कैसा होता है, क्या होता है, ये तो महाराज जिसने प्रकट कर रखा है, तो प्रकट के सानिध्य में आप चलेंगे, तब जब आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे तब आप समझ सकते हैं, तब आप जान सकते हैं कि हकीकत में सत्य है क्या, सत्य कहते किसको है। क्योंकि संसार तो उसी सत्य में नहीं उतर पाता। अकेले में कुछ अलग कहता है, सबके सामने कुछ अलग कहता है, और एकांत में कुछ अलग करता है, तो वो ही सत्य पर नहीं उतर पाता, तो वो सत्य को जानेगा क्या। क्योंकि संसार में भी सत्य में उतरना कोई हंसी खेल नहीं है। क्योंकि जो सत्य में संसार में नहीं उतर पाया, तो वो मान लो अंतर में या सत्य से कैसे मिलेगा। क्योंकि गर्दन कट जाए, चाहे मान सम्मान मिट्टी में मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सत्य से पीछे ना हटता। चाहे संसार उसका साथ छोड़ दे, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। क्योंकि सत्य था तो सत्य है, तो अब ये अपनाना पड़ेगा। लेकिन हम सत्य को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, अपने हिसाब से कि हमें कैसे सुविधा होगी। तो भाई अब तुम्हारी सुविधा देखी जाए, अब परमात्मा तुम्हारी सुविधा ही देखता रहे, और यही तो करते हो सारी जिंदगी। अपनी सुविधा के लिए ही तो मान लो गुरु के पास जाओ या परमात्मा के पास जाओ, अपनी सुविधा के लिए ही मांगते रहते हो। लेकिन उसके पास कब जाओगे? अब ये सुविधाएं कभी पूरी हो नहीं पाती। सुविधाएं पूरी हो नहीं पाती तो कल को होता क्या है भाई? ये तो बंधन का कारण है। दोबारा आते फिर उन्हीं सुविधाओं में लगो। भाई आज फैक्ट्री नहीं बन पाई, आज मालिक नहीं बन पाए, अगली बार मन लियो भाई, ये बंधन का कारण है। तो जब ही कहा कि भाई संतोषी सदा सुखी, और संतोष कब होता है? जब अपने को जानते हैं। क्योंकि इसके लिए तरीके से बताया गया। मैंने बताया ना, साहब ने भी कहा कि आसन साध है आप में, आपा डाले खोए, कहें कबीर सो योगी सहजे निर्मल होए। निर्मलता का मतलब ही यही संतोषी ही है कि चाह मिटी चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ये शहंशाह। लेकिन जब आवश्यकता होगी तो वो रोटी भी देगा। हमने तो रोटी भी ना चाहिए भाई, इसी के लिए तो मरे जा रहे हैं हम भाई। रोटी कपड़ा मकान के लिए ही तो हम मरे जाते हैं भाई। कहीं तो रखेगा। मकान इतना विशाल उसने दे रखा है, और छत इतनी विशाल उसने दे रखी है, फिर भी कमी रहेगी। इतना विशाल है उसका भाई, कहीं तो रखेगा। तो हम इसी इजात में ही पूरा जीवन अपना खपा देते हैं। इसको इकट्ठा करने के चक्कर में ही, क्योंकि अभी तो छोटा है और बड़ा चाहिए। अभी तो आश्रम बहुत छोटा है, अलग से बनाओ कोई लंबा चौड़ा 1000 गज में, यार बहुत सी संगत आ जाए मां, तो संगत का क्या करोगे? लेकिन अब उस संगत को, तुम में ये पावर है कि संगत को साथ ले जाओ। वो पावर पहले इतनी इजाद करो कि जो भी तुम्हारे पास है उसको साथ ले जाने की तुम्हारे अंदर पावर हो। संगत तो इकट्ठी कर ली, तो संगत को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो लालच दे दो, संसार का लालच दे दो, संगत दुनिया भर की इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन आप उनको ले कैसे जाओगे? समस्या तो ये है। और जब भी जो गुरु पद पे बैठता है तो सारे जो भी शिष्य उसके पास आते हैं उसका भार उसके ऊपर होता है। अब हजारों लाखों शिष्य तो बना लिए, अब इतना बोझ तुमने अपने सिर पर रख लिया, उसे कैसे लेके उठोगे? वहीं मर जाओगे। उठना तुम पे आता ही नहीं।
अगर आपने इस समय उठना सीख लिया, इस समय उठना सीख लिया कि कैसे उठा जाता है, कौन उठता है और उठ के कहां जाता है। ये कहा ना, उठ जाग मुसाफिर भोर हुई। अब रैन कहां तू सोवत है। लेकिन हम तो संसार में लगा लेते हैं, 4 बजे उठ जाओ, अल्लाह अकबर पे लग जाओ, या मान लो माला फेरने के लिए लग जाओ, या घंटा बजाने लग जाओ। हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं। को साहब किसके लिए कह रहे हैं कि मान लो उठ जाग मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहां तू सोवत है। क्योंकि ये सारी रैन ही है। जिस तरह से राजा जनक को ज्ञान हुआ था और अष्टावक्र ने कराया था, तो क्या था, यही तो था कि भाई जो रैन में तू अपनी चारपाई पे सो रहा था, बेड में अपने महल में, वो भी सत्य था। और अब तू बैठा हुआ ये ड्रामा कर रहा है ना, सारा देख रहा है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। बोले नहीं, ये सत्य प्रति हो रहा है तुझे, वहां भी हो रहा था और यहां भी हो रहा है, लेकिन दोनों ये सत्य है। सत्य तो इन दोनों से परे है। उसी सत्य को जानने के लिए एक टेढ़े मेढ़े हैं, टेढ़े मेढ़े जिसको कोई पूछता नहीं था, जिसको कहते थे यार वो क्या जानता है? अरे क्या है, कल परसों का बालक है, उसे क्या पता। चक्रवर्ती सम्राट राजा जनक को उसकी शरण में आना पड़ा और उनको गुरु धारण करना पड़ा, तब जाकर के वो रहस्य को जान पाए कि आखिरकार इस सत्य है क्या। तो सत्य शरीर में बसता जरूर है, रहता जरूर है, लेकिन हम करते क्या है कि हम शरीर को ही देखते हैं, शरीर को देखते हैं, संसार को देखते हैं। भाई शरीर देखा और शरीर के बाद हमने क्या देखा, इसका संसार कैसा है। भाई इसका संसार कैसा है, इसके पास में कितने शिष्य हैं, कितना मान लो माल खजाना है, गाड़ी बंगला है कि नहीं, आश्रम है कि नहीं, ये हम देखते हैं। संसार ही देखते हैं, शरीर को देख के संसार देखेंगे ही देखेंगे, वही फंस जाते हैं। अरे यार यार क्या होगा, ये तो खुद ही परेशान है। अरे तुम्हें परेशान दिखाई दे रहा है ना वो, क्योंकि तुम संसार में घूम रहे हो, इसलिए तुम्हें परेशान दिखाई दे रहा है वो। लेकिन हकीकत में वो क्या है, जब आप उसके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। अब तो कबीर साहब भी परेशानी दिखाई देते थे ना, सारे दिन भागते थे किसके लिए कि यार एक टुकड़ी बन जाए, एक टुकड़ी बन जाए तो उसको बाजार में बेच करके मान लो अपने या भक्तों का जो भी है, मेरे पास जो आते हैं उनका मान लो मैं आदर सम्मान करूं। सारे दिन भागते रहते थे, तो उनसे ज्यादा परेशान कौन होगा, दिन रात दौड़ते रहते थे बेचारे। तो देखो, अगर संसार को आप देखेंगे, शरीर को देखेंगे तो संसार दिखाई देगा, शरीर को देखेंगे संसार दिखाई देगा। और जब हम गुरु के सानिध्य में पहुंचते हैं और वो कहता है कि भाई शरीर में नहीं हूं, तो तू क्या क्या है, वो हमको दिखा और हम देखें, क्योंकि वो दिखाने वाला बने और हम देखने वाले बने, तो दोनों को एक जैसा बनना पड़ेगा, तभी बात बनती है। अब देखने के लिए अब वो यही कहेगा कि भाई तुझे मेरे जैसा बनना पड़ेगा। मैं संसार में रहते हुए और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तो तुझे भी इसी तरह का बनना पड़ेगा। तो कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे एक व्यक्ति जी ने इन्होंने पोस्ट डाल दी, बीवी भी बोझा, बच्चे भी बोझा, माँ बाप भी बोझा, संसार भी बोझा। तो अब एक अज्ञानी, भाई ये अज्ञानता में ही तो डाली, कहा नहीं जाता। अब दूसरा कहता छोड़ के भाग जा फिर। तो वो संसार में बैठा है तो संसार की बातें करेगा ना। लेकिन संसार में रहते हुए, यानी सब में रहते हुए हमको कैसे अलग रहना है कि हमारे बच्चों को, बीवी को या माँ बाप को यह मालूम पड़े कि जितना ये हमसे प्रेम करता है उतना कोई नहीं करता। ये उनको महसूस होना चाहिए, तब तो आप खिलाड़ी पक्के हैं भाई। जिस तरह से, लेकिन आप कहेंगे, यानी करते हैं उनकी नजरों में, लेकिन नहीं करते। लेकिन उनकी नजरों में चढ़ना चाहिए, सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दो, और तुमने बचा बचा के रखते रहे, तो सर्वस्व न्यौछावर कहां से हो जाएगा। क्योंकि कई बार तो हमने देखा है कि अपने बीवी बच्चों से ही कपट करते हैं
कि भाई ये मैंने अलग से बचा के रखे हैं अपनी बैंक में, ये नहीं बताऊंगा मैं, और मरने के बाद पता चलता है कि उन पर तो यार 8 लाख रुपया था। तो बीवी बच्चों से ही कपट कर रहे हो और बाद में पता चल रहा है कि इनके पास तो इतना पैसा था, तो उसमें परमात्मा मिलेगा? तो न परमात्मा मिलने वाला वहां से बटन बंद करो वो वाला। तो देखो मेन चीज ये है कि कहना नहीं है, करना है। करना है, दोनों करना है, कहना कुछ भी नहीं है। हम कहां हैं, अब मैं स्टेज पे बैठ के मैंने कह दिया, लेकिन अज्ञानता में ले लिया इसको, तो मेरे घर वाले भी बिगड़ जाएंगे, बिगड़ भी जाते हैं। कई बार अज्ञानता में इस प्रश्न को ले लेंगे कि भाई मेरा ना बीवी है ना बच्चा है, कोई नहीं है मेरा, तो क्या होगा? बिगड़ जाएंगे अज्ञानी है तो। लेकिन जब उनको ज्ञान होगा कि किसके लिए कह रहे थे, क्या कह रहे थे, विवेक होगा, ज्ञान होगा, तो फिर स्थिर हो जाएंगे। ये अक्सर कर होता है। तो यानी ये बातें कहने की नहीं है, करने की है। करने की है कि हम जिस तरह से मान लो एक्टर एक एक्टिंग करता है, इतनी बढ़िया एक्टिंग करता है, तो लोग वाह करते हैं कि ये इसकी बीवी है, ये इसका बेटा है, लेकिन उसका कोसों तक न बेटे से लेना देना होता है, न माँ बाप से लेना देना होता है, किसी से भी उसका लेना देना नहीं होता, कोसों बिल्कुल भी उनका लिंक नहीं होता, लेकिन पूरी एक्टिंग करता है। और हम रोते बिलबिलाते हैं, हाय इसका बेटा मर गया, हाय इसकी बेटी मर गई, कि ये हो गया, कि वो हो गया। तो इस तरह से हमने संसार में रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। अब ये बातें घर में कहने की नहीं है, लेकिन अब मैं बैठा हूं इस पोस्ट पर, तो मुझे कहनी पड़ जाती है, क्योंकि मेरे लिए तो गुरु ने यही सब कुछ कर दिया कि भाई तुझे तो घर यहीं बैठ के सारा ज्ञान करना है। अब यहीं बैठ के मुझे ज्ञान कराना है और करना है, कराना है, तो मान लो अब कहां से मैं छिपा के ले जाऊंगा, कहां तक मैं उसको दबा दबा के रखूंगा फिर के लिए? कैसा आपको मेरा आश्रम बनेगा तब मैं उस आश्रम में जाऊंगा, मां जाके मैं ऐसी बातें करूंगा, अपने बीवी बच्चों को छोड़ूंगा, घर वालों को छोड़ूंगा, तब जाकर के मैं इस ज्ञान को कराऊंगा? तो करा ही नहीं पाऊंगा, हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए जब ही कहा गया कि भाई पहले खुद ज्ञान करो और फिर उसमें अपने बच्चों को भी ढालने की कोशिश करो, बीवी बच्चों को भी समझाओ। नहीं तो बीवी लड़ जाएगा, तुम तो कह रहे थे मेरी तो कोई बीवी नहीं है, अब कहा मेरे पास आ गए, अब तो तुम कह रहे मेरा कोई बालक फालक ना हो, तो अब कैसे आ गए? यहाँ रोटी खा के आ गए हो, कौन कच्चा खा के आ गए हो, वहीं चले जाओ, कह रहे क्या जानते? तो अज्ञानता में लड़ाई झगड़े देखे गए हैं और होते हैं। तो क्या होता है, उन बेचारों को घर छोड़ के भागना पड़ता है, घर छोड़ के भागना पड़ता है। तो घर में रह करके तो भाई पहले खुद में तटस्थ यानी स्थिरता आनी चाहिए, पूरी तरह से दृढ़ता। और दृढ़ता जब ही आती है जब हम जान लेते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके हमें अपने मान लो जो हमारे ये सहयोगी ही तो हैं भाई, हमारे बीवी बच्चे सहयोगी ही तो हैं हमारे, क्योंकि बिना इनके कैसे ज्ञान होगा? क्योंकि हमारा संसार ही बिगड़ जाएगा तो दिमाग के अंदर उथल पुथल दुनिया भर की, दिमागी हमारा सेंटर में नहीं, बुद्धि हमारी फेल हो गई, तो ज्ञान हम कहां से करेंगे? तो उनको भी मान लो समझा करके उस रास्ते पर हमको लाने की कोशिश करनी चाहिए। और जिनसे भी हम प्रेम करते हैं, हमारे भाई हैं, पड़ोसी हैं, जो भी है, तो या तो उनको समझा करके उसी लाइन पर लेकर के आओ, या फिर अकेले जाकर के बैठ जाओ। भाई दो चीजें हैं बस। संसार में रहना चाहते हो तो उनको भी समझा करके उसी लाइन पर लाओ, वरना अकेले जाकर के बैठ जाओ। तो संत अकेला ही बैठा होता है। तो भाई हम कहते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, अकेले ही आए थे, अकेले ही जाएंगे, कौन साथ लेके आया था, कौन साथ लेके जाएगा, लेकिन संत प्रैक्टिकली होता है। कहते सभी हैं, वो प्रैक्टिकली होता है, इसीलिए वो मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में, क्योंकि वो तो जला चुका पहले ही। जब भी तो कहा कमरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, और जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ, और कह तो दिया। और जब इसको प्रैक्टिकल में जब उतारते हैं, तो अब मेरा बाप मरा, कि मेरी मां मरी, कि मेरा बेटा मरा, कि मेरी बेटी मरी, कि घरवाली मरी, उतर जाते हैं, ये बीमारी बन जाती है। तो कहना एक अलग बात है
और करना एक अलग बात है। और जब हम मान लो उस ज्ञान में पहुंच जाते हैं तो उसे पता चलता है कोई मरता ही नहीं। मारेगा का काल की ऐसी तैसी, मार देगा। तेरे में हिम्मत है कर ले तो हाथ आ सामने, कैसे मारेगा? तो आप लोग कहते अरे यार तुम ऐसे काल को भी चैलेंज कर देते हो। हाँ? अरे भाई कबीर साहब ने टक्कर ली कि नहीं ली काल से? और कबीर साहब का ज्ञान है तो टक्कर तो ली जाएगी ना। और जब तक उससे मान लो सिलेंडर, भाई दो पहलवान लड़ रहे हैं, सीधी सी बात है, जब तक एक पराजित नहीं होगा आपके सामने सिलेंडर ही नहीं होगा ही नहीं। उठापटक चलती रहेगी और यही चलती रहती है, उठापटक यही चलती रहती है, कभी वो ऊपर कभी वो नीचे, कभी वो ऊपर कभी वो नीचे। लेकिन जिसने मान लो उस पहलवान को परास्त कर दिया और आगे निकल गया तो जब तो हटेगा वो रास्ते से। परास्त नहीं होगा तब तक रास्ते से वो कैसे हट जाएगा? अब शेर से तुमको हट जा महाराज मुझे आगे जान दे, जोड़ते रहो हाथ वागे, अरे महाराज हट जा मुझे आगे जाना है। और महाराज बोल मैं अपनी घात लगा बैठो है कि मेरे पास आओ और मैंने जाम झपट्टा मारो, तो भाई उसको तो हराना ही पड़ता है। और हराने के लिए सत्य ज्ञान की आवश्यकता है, जो कि हम सत्य में स्थापित हो सके और सत्य ही हम सब में देखें, तभी ये बात बनती है। तो इसके साथ ही सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। ने तत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब।